कब्जा वहाँ होता है जहाँ आप मुस्तकिल बुनियादों पे आके बैठ जाए। हमने आर्जी तौर पर ये एक सेटअप बनाया है, जिस दिन यहाँ से कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ से शिफ्टिंग होगी, तो हम ये सारा कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। अब इनको गिराने के लिए, अगर इन्होंने गिराने ही थे तो इनको नोटिस देना चाहिए था। दूसरा क्या बात थी कि आपने रात की तारीकी में आके ये चैम्बर इनको गिरा दिए। कुछ यंग लाट, जब आप किसी का नुकसान कर देते हैं और फौरी तौर पर जब आप उनको कहीं लेके जाते हैं तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। फिर मुझे आपसे बड़ा सख्त इख्तिलाफ है इस हवाले से कि आप गुंडागर्दी कहते हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि चूंकि चंद लोगों की वजह से अगर आप ये सारी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते और इसको कंट्रोल करें और विद इन नो टाइम करें, इसकी वजह ये है कि कल अगर कोई मिसहैप हो गया तो ये 2007 से बड़ी तारीख बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सिफ्तान राना। हाज़रीन, वकला कम्युनिटी जो कि मुआशरा में अपना एक किरदार रखती है, अपनी एक हैसियत रखती है, और यकीनन दुनिया की तारीख़ में जितनी बड़ी तहरीकें चली हैं, दुनिया की तारीख़ में जितने इनकलाबात आए हैं, उनका सेहरा वकला कम्युनिटी के सर जाता है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान को बनाने वाली शख्सियत वकील थी, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाली शख्सियत वकील थी। और उसके बाद वकला ने जुडिशरी की आज़ादी के लिए जो जो इक़दामात किए, जो जो कोशिशें की, वो यकीनन नाकाबिले फरामोश हैं। लेकिन हाज़रीन, हर जगह पर जहाँ पे कुछ मस्बत पहलू होते हैं, वहाँ पे मनफी पहलू भी पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि वकला जहाँ पे बहुत ही मोतबर पेशा है, वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं इस कम्युनिटी के अंदर जो कि इस कम्युनिटी के वक़ार को ख़राब करने का सबब बनते हैं। हालिया इस्लामाबाद में होने वाला जो वाक़या है, जिसमें वकला की तरफ से हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ का मामला सामने आया और इसके पसे पर्दा कुछ चैम्बर्स की तोड़ फोड़ का इशू था, उसको हम देखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या मुहर्रिकात थे और वकला जैसे पढ़े लिखे लोगों को इस हद तक क्यों जाना पड़ा। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सरदार मसरूफ खान, जो कि इंसाफ लाइस फोरम इस्लामाबाद के सदर भी हैं, सीनियर वकील हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो खुश आमदीद सरदार साहब, आप ये बताइए कि ये जो वाक़या हुआ है इसके क्या मुहर्रिकात हैं और ये क्यों यहाँ तक नौबत पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। मैं कुछ इसके बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी समझता हूँ। इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ये 1983 में बनी। उस वक़्त जो इसका मास्टर प्लान था इस्लामाबाद का, उसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं था। आर्जी तौर पर जब इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से यहाँ पर अयूब मार्केट F8 मरकज़ में ये जो मार्केट से ये सामने जो दुकानें हैं ये किराए पे ली गई हैं और इसमें अदालतें बनाई गई और जजेस को बैठाया गया। अब चूँकि बार और बेंच चूँकि दो पहिए हैं तो दोनों के बगैर मुमकिन नहीं है कि ये आपका जुडिशल सिस्टम चल सके। उसके लिए ज़रूरी ये था कि वकला के बैठने की भी कोई जगह हो। आर्जी तौर पर इंतज़ामिया ने हमें इजाज़त दी कि आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये इंतज़ामिया की इजाज़त से बना, यहाँ पर हमारे नाम पे मीटर वन लगे हुए हैं। लेकिन ये उस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग सारे इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हमने कोई कब्जा किया हुआ है या कोई इस तरह की बात है, बिल्कुल टोटली ऐसी बात नहीं है। कब्जा वहाँ होता है जहाँ आप मुस्तकिल बुनियादों पे आके बैठ जाए। हमने आर्जी तौर पर ये एक सेटअप बनाया है, जिस दिन यहाँ से कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ से शिफ्टिंग होगी, तो हम ये सारा कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। अब हमारी चूँकि तादाद कैपिटल है, कैपिटल की बाहर है, दिन ब दिन यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है। नौजवान आते हैं इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पर आके हम बाइज़्ज़त तरीके से बैठेंगे, वकालत करेंगे और अपना रोज़गार कमाएंगे और अपना नाम पैदा करेंगे। लेकिन यहाँ की एक्चुअल जो पोजीशन है यहाँ पर बड़ी डिफरेंट है। यहाँ आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर चैम्बर उनको नहीं मिलते, बैठने की जगह उनको नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये होता है कि आए रोज़ यहाँ पर चैम्बर्स के इश्यूज़ पैदा होते हैं। चैम्बर्स वो बनाते हैं, उधारे पैसे लेते हैं, यंग लाट के पास पैसे होते कोई नहीं है, तो वो भी कोर्ट प्रेमिसेस में बनाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाज़ औक़ात कुछ वकला की तरफ से भी ज़्यादती होती है। लेकिन आप उस एक चैम्बर या दो चैम्बर का जिसका बाकायदा आर्डर था
सेशन जज का, उसको आप सामने रख के आप 200 चेंबर आप बिल्डोज कर दें, जिसमें आपकी फाइलें मौजूद हैं, वकला की फाइलें हैं, कीमती डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ। सीडीए का मौक़िफ़ यह है कि पहले नोटिस भी दिया गया सीडीए की तरफ से, 2-3-4 दफ़ा नोटिस दिया गया है, तो अब फाइलें क्यों नहीं वकला ने उठाई और फिर क्यों नहीं अपने आप को मैनेज किया? हालांकि वो जानते थे नोटिस के बाद किसी वक्त भी इस तरह का, और फिर हुक्म हो चुका था, आप बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो गया। पहली बात तो यह है कि किसी तरह को कोई नोटिस नहीं था, बिल्कुल टोटल डिनाई करता हूँ मैं इसको। और जो सेशन जज साहब का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर भी ये मिसबार होने के बाद मंजर पे आया जी, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू हमने देखा, और उसमें भी उनको सिर्फ 2 चैम्बर्स की बात की गई थी, जो इलीगल चैम्बर थे उनको उखाड़ने की बात की गई थी। उन्होंने सिर्फ 2 चैम्बर्स की हद तक थी। ये वो चैम्बर्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन चैम्बर्स को अभी गिराया गया है, 200 चैम्बर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो चैम्बर्स थे जो इस्लामाबाद जुडिशरी के नॉलेज में हैं, और उन्होंने बाकायदा इजाजत दी थी इसकी। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ये जो चैम्बर बने हुए हैं, ये विद द परमिशन ऑफ द सीडीए, इंतजामिया और हाई कोर्ट की इजाजत के साथ बने हुए हैं। अब इनको गिराने के लिए, अगर इन्होंने गिराने ही थे तो इनको नोटिस देना चाहिए था। दूसरा, क्या बात थी कि आपने रात की तारीकी में आके ये चैम्बर इनको गिरा दिए। लोगों को ये नहीं देखा कि ये इन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, यहाँ पर फाइलें हैं, कल ये कैसे कोर्ट में अपेयर होंगे। अच्छा, आपकी बात को काटते हुए मैं मुख्तसर करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो कुछ भी हुआ सीडीए की तरफ से, ये आपके ख्याल में गलत हुआ और इस तरह से वकला के चैम्बर्स को नहीं गिराना चाहिए था, उनकी फाइलें भी थी। इससे आगे चलते हैं, हाई कोर्ट में जो मामला हुआ, जो पथराव हुआ और जो गालियां दी गई, हमारे देखने सुनने में भी ये भी आया कि बहुत नाजेबा कलमात और नाजेबा गालियां दी गई चीफ जस्टिस साहब को, हाई कोर्ट को, इदारों को। एक वकला कम्युनिटी को ये किस हद तक जेब देता है? मेरे ख्याल में थोड़ा सा मामला, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ। इसको बार एसोसिएशन के अंदर ही रह के हल होना चाहिए था, और हमें जाना चाहिए था, चीफ जस्टिस साहब के पास भी जाना चाहिए था। कुछ यंग लॉट, जब आप किसी का नुकसान कर देते हैं और फौरी तौर पर जब आप उनको कहीं लेके जाते हैं तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया होगा, उसमें पूरी 6000 की बार है। आप 5, 10, 100 लोगों की वजह से आप पूरी 5000, 10,000 की बार को आप इस तरह का इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और ये जो मीडिया पे बार बार, मुझे आपसे बड़ा सख्त इख्तिलाफ है इस हवाले से कि आप वकला गर्दी कहते हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि चूँकि चंद लोगों की वजह से अगर आप ये सारी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं, और उस वक्त चूँकि किसी का जब नुकसान होता है तो उसकी कोई पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है। उस वक्त उसका गुस्सा था, गम गुस्सा था, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये गलत हो गया। लेकिन ये है कि आप देखें ना, जुडिशरी भी बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ गई है कि भाई तोहिन अदालत का नोटिस आ रहा है, एक FIR इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अलग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग हो रही है। आप इसको इमिकेबली, मैं आपके वसातत से गवर्नमेंट से भी ये बात कहता हूँ जी कि खदारा ये छोटा मामला नहीं है, इसको ये अभी कंट्रोल किया जा सकता है। बार एसोसिएशन कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, और इसको कंट्रोल करें और विद इन नो टाइम करें। इसकी वजह यह है कि कल अगर कोई मिसहैप हो गया तो ये 2007 से बड़ी तारीख बनेगी। अच्छा। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। मैं चूंकि एक जिम्मेदार आदमी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ इंसाफ राय फोरम इस्लामाबाद का, मैं गवर्नमेंट को भी ये कहता हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ताकि बजाय इसके कि उस वक्त हम बाहर निकलें और उस वक्त इस इशू को उठाएं जिस वक्त ये हमारे हाथ से निकल चुका हो और हमारे पास सिवाय हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, आपसे आखिरी क्वेश्चन करूंगा। आपने कहा कि चंद लोग, और अतर मिल्ला साहब ने भी अभी कहा कि चंद लोग हैं, सारी वकला कम्युनिटी नहीं। सबसे पहले तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगा कि वो उनका ये पैगाम जो है, ये स्टेटमेंट इस मामले को रिकाउंसिलेशन की तरफ लेकर जाएगी। जो चंद लोग हैं, आप नहीं समझते कि सीनियर्स वकला जो लीडरशिप के शौकीन होते हैं, वो आने वाले यंग लायर्स को, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह की तहरीकों में यंग लायर्स ज़्यादा होते हैं, उनको इस्तेमाल करके अपने कुछ मकासद हासिल करते हैं, जिसकी वजह से सारी कम्युनिटी पे सवाल उठता है और दागदार होती है कम्युनिटी। सर, चूँकि सियासत, वकील सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा? वकील बुनियादी तौर पर सियासी ही होता है और उसको करनी भी चाहिए सियासत, लेकिन वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए सियासत। हमारे चूँकि खुशकिस्मती से हमारी अपनी बार कौंसिल भी मौजूद है, बार एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट बार भी मौजूद है, और मुझे बड़ा यकीन है कि ये हमारी लीडरशिप है, हमने इनको मुंतखब किया हुआ है, ये हमारे मामलात को
हाई ऑफिसर्स के पास लेके जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब के पास लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मुझे कि ये मामला हल हो जाएगा। और इस तरह को फ्यूचरली अगर आप इस चीज़ को जब तक इसको रोकेंगे नहीं, तो ये कल आपके लिए दोबारा मसाइल पैदा होंगे, कल फिर ये मामला उठेगा चेम्बर्स का। मेरी हुकूमत वक्त से एक गुजारिश है कि 5 एकड़ का प्लाट वहाँ पड़ा हुआ है बुकला का, उस पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि ये वकील जाके वहाँ पर बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा सके, वहाँ बैठ सकें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई हमें ये कहे जी कि आपने फलां चीज़ पे कब्जा किया होगा। हम कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, हम वकील हैं, हम लोगों के मुकदमा लड़ते हैं, तो हम अपना मुकदमा भी अल्हम्दुलिल्लाह लड़ लेंगे। शुक्रिया सरदार मसरूफ खान साहब। हाजरीन, जैसा कि अभी आपने सुना कि जो मामला हुआ इसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं, कुछ मिस हैंडलिंग है, और उसके बाद जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक उम्मीद है, सरदार साहब हमें बता रहे थे कि उम्मीद है कि मामला रिकॉन्सिलेशन की तरफ, मसालियत की तरफ जाएगा, क्योंकि मुकालमा और गुफ्तगू एक ऐसी ताकत है, डायलॉग कम्युनिकेशन एक ऐसी ताकत है कि जिससे बड़ी बड़ी रियासतों के दरमियान जंगें भी ख़त्म होती हैं। और ये तो हमारा अपना मामला है, हम सब लोग इसी मुल्क पाकिस्तान के रहायशी हैं, हमारी जिम्मेदारी है। इदारों के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। उम्मीद है कि इस मामले को भी मुकालमे, गुफ्तगू, डायलॉग और बड़ी फ़राख दिली के साथ हल किया जाएगा और मज़ीद मामला ख़राब होने से बचेगा। वकला कम्युनिटी बाइज़्ज़त कम्युनिटी है, जुडिशरी बावकार इदारा है, इंतज़ामिया जो कि इस रियासत की रीढ़ की हड्डी है, ये तमाम इदारे अपनी जगह पर बहुत ही मुकद्दम है, इनकी इज़्ज़त कायम रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ, डायलॉग के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद सिप्तान को इजाज़त दीजिए।